दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद नेचुरल फिटनेस में। देखिए, आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है एक बहुत ही सिंपल एक आसन में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत से क्या हम सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। मैं बात कर रहा हूँ शीर्षासन की, हेड स्टैंड। देखिए, हेड स्टैंड को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारा हेड स्टैंड पोजीशन में जब हमारा जो ब्लड फ्लो है, जो रिवर्स तरीके से जो सर्कुलेट होता है, जो उसका सर्कुलेशन होता है, ठीक है, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसीलिए हम सबको ज़रूरी है इसे समझना और इसे अंडरस्टैंड करके इसे करना। एटलीस्ट आप अगर डेली कर सकते हैं तो डेली करें, अगर डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 या 3 दिन आपने इसे ज़रूर करना है। खाली पेट ही ज़्यादा बेहतर है करना इसे। तो इसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्पफुल है। देखिए, पोजीशन आपको इस तरह से सिंपल, आपको जैसे मैं अभी बैठा हूँ इसी पोजीशन में आपको इसे बैठना होगा। इस तरह से आपको पोजीशन में आना होगा। ये बेसिक हेड स्टैंड मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो सिर्फ एक बेसिक हेड स्टैंड है। उसे हम कैसे करते हैं। देखिए, हेड स्टैंड को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें जिन्हें हम फॉलो करके आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से हमें करना क्या होता है कि हमें पहले इस पोजीशन में बैठने के बाद हमारे जो हैंड्स हैं, जो एल्बोज हैं, दोनों हाथों को इस तरह से एक बिकॉज प्रॉपर एक मेजरमेंट के जो के हिसाब से इसे करना है, ताकि हम इसे बैलेंस बना सकें अच्छे से अपना हेड के ऊपर। तो इस तरह से आपको हाथ लेना है और दोनों कोनियों से लेकर अपने हाथों को मिला लेना है। मिलाने के बाद आपकी जो ये चिटली उंगली है, सबसे लिटिल फिंगर है, जो बेबी फिंगर है, उसको आपको अंदर लेना है। इस तरह से आपको एक फ्लैट, एक पैरेलल सरफेस मिल जाएगा आपको एल्बो का और आपके हाथ का लेकर। इसे आपने सीधा रखना है पोजीशन में जाके और अपना सर इस पे रख के धीरे धीरे अपने पैरों को आगे लाना है और एक बैलेंस, अपना कोर को स्ट्रेट करना है। कोर स्ट्रेट जैसे हो जाएगी, धीरे धीरे कोर स्ट्रेट होने के बाद आसानी से आप पूरा हेड स्टैंड कंप्लीट कर सकते हैं। जो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है, सिंपल स्टेप है, वो है आपको वज्रासन में बैठना है। इस तरह अपने वज्रासन में बैठ गए आप। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, आप प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए। वज्रासन में बैठने के बाद आपने करना क्या है, आपने जिस तरह मैंने बताया था, आपकी एल्बोज का आपने अनुपात लगा लेना है, दोनों को बैलेंस बनाने के लिए। उसके बाद आपने इस तरह से फिंगर्स को क्रॉस करके लिटिल फिंगर को अंदर पैरेलल बनाने के लिए बनाकर सीधा आपको आपका सर इसमें रख देना है और धीरे धीरे आपने पैरों को आगे लाना। धीरे धीरे जितना धीरे धीरे लाएंगे, ताकि आपका बॉडी का जो ब्लड फ्लो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक ऐसा हो जाए, ताकि वो बॉडी ऑब्जर्व कर ले इस चीज को। बिकॉज एकदम से फौरन नहीं करना, आपने धीरे धीरे आना है। धीरे धीरे आने के बाद आपने आपका ऐसे ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये इनिशियल स्टेप्स है। आप यहाँ तक आके फिर वापस आप नीचे रुक जाए, क्योंकि एकदम से आप इसे नहीं कर पाएंगे। इसे धीरे धीरे आपको करना होगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, उसके बाद फिर आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने धीरे धीरे बढ़ाया, उसके बाद आप इस पोजीशन में आके धीरे धीरे आपने अपने पूरा वेट जो है, अपने पूरी कोर को स्ट्रेट करने के लिए कोशिश किया। इस तरह से आपकी कोर स्ट्रेट हो गई और फिर धीरे से अपने पूरे पैर ऊपर सीधे कर दिए। ये पोजीशन आपको हेड स्टैंड की बनानी होगी, ठीक है। बहुत ही बेनिफिशियल है ये हेड स्टैंड आपकी पूरी बॉडी के अलाइनमेंट के लिए, आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए। बिकॉज जिस तरह ब्लड फ्लो होता है, जो रिवर्स ब्लड फ्लो हो रहा है, अभी वो ब्रेन की तरफ ब्लड ज्यादा जा रहा है, जिससे आपकी आंखों के लिए भी बहुत लाभदायक है ये, और आपकी ब्रेन के लिए भी। इवन इससे आप डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है ये, कोई स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। बहुत ही बेनिफिशियल है, इसे करें। धीरे धीरे आपको वापस पोजीशन में आना है और फौरन आपको उठना नहीं है, याद रखें। धीरे धीरे, या तो आप जितनी देर आपने किया हेड स्टैंड, उतनी ही देर आपको या तो आप सीधे लेट जाइए या फिर आप खड़े रहिए, खड़े हो जाइए। जिससे क्या है कि जो ब्लड का रिवर्स फ्लो हो रहा था वो वापस नॉर्मल हो जाए।
तो इस तरह से आपको इसे अपनाना है। प्लीज़ ट्राई करें, बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू।